हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा नोड जीएस और फिर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट। तो फिर हमारी जावास्क्रिप्ट हमारी वो नोड जीएस में भी रन कर सकती है, ब्राउज़र में रन कर सकती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब कि दोनों बिल्कुल सेम जावास्क्रिप्ट है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो वो आपको समझाता हूँ। जो हमारी जो क्लाइंट साइड पर हम ब्राउज़र से जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, और जो सर्वर साइड होता है उसमें हम नोड जीएस से लिखते हैं। ओके, तो इसका मैं आपको प्रॉपर जो डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका जो इन्वायरमेंट है, ये सर्वर पे रन करती है, वो हमारे क्लाइंट पे रन करती है। पर्पस, जो नोड जीएस है उसमें हम बैकएंड लॉजिक, सर्वर एपीआई, फाइल हैंडलिंग, डाटाबेस इनका यूज कर सकते हैं। और ब्राउजर में हम फ्रंट एंड का लॉजिक, पूरा यूआई, डोम, यूजर इवेंट्स उनका यूज करते हैं। और जो रन टाइम है, हमारा जो पावर क्या है, वीट इंजन है नोड जीएस को। और बैकएंड में, फ्रंट एंड में भी हमारा पावर क्या है, वीट इंजन। ओके, और जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा नोड जीएस में होता है ग्लोबल, और जो ब्राउजर में जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो होता है विंडो। और जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, हम इसमें बैकएंड में यूज, नोड जीएस में यूज करते हैं कॉमन जीएस, ईएस मॉड्यूल दोनों का यूज कर सकते हैं। इन फ्रंट एंड में केवल हम ईएस मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं। और इसमें हम क्या, एसएस मॉड्यूल फाइल सिस्टम का पूरा एक्सेस ले सकते हैं हमारे कंप्यूटर का, लेकिन फ्रंट एंड में हम नहीं ले सकते। ओके, जो नेटवर्किंग होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट है वो हम सब क्या, नोड जीएस से कर सकते हैं। लेकिन हम, जो हमारा ब्राउजर रहता है, हम सब केवल एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। ओके, हम उनको बना नहीं सकते हैं। और हमारे जो बैकएंड होता है उसमें क्या होता है, नोड जेएस में हम डोम को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ब्राउजर में क्या, हम पूरे पूरे डॉक्यूमेंट विंडो को कर सकते हैं। ओके, तो सिक्योरिटी रहती है हमारी बैकएंड में, पूरे सिस्टम सिक्योर रहता है। ओके, लेकिन जो हमारा फ्रंट एंड रहता है उसमें हमारा इतना सिक्योर नहीं रहता एज कम्पेयर टू बैकएंड, क्योंकि वो हमारे पूरा सिस्टम नोड जेएस के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और बात करें पैकेज मैनेजर की, तो हमारे नोड जेएस में क्या पैकेज मैनेजर रहता है, लेकिन फ्रंट एंड में कोई पैकेज मैनेजर जैसी चीज़ें नहीं रहती। ओके, और अब बात करें इवेंट लूप की, तो हमारे नोड जेएस में जो खुद का इवेंट लूप कैसे होता है, लिब से होता है। और ब्राउजर में उसका खुद का इवेंट लूप होता है, जो ब्राउजर इंजन में उसका कोड लिखा हुआ हो। जो एग्जाम्पल का बात करें अगर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हमारे इसमें एपीआई का, सर्वर, सीएलआई टूल्स, बैकग्राउंड, इनके लिए यूज किया जाता है। और हमारे फ्रंट एंड में यूआई इंटरप्रिटी और फॉर्म हैंडलिंग एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊँ आपको नोड जेएस का, तो आप जैसे कोई भी एक फाइल में कुछ कोई चीज़, एक फोल्डर बनाते हो आप नोड जेएस का यूज करके, ये एक कोड लिखा है नोड जेएस का, और ब्राउजर में आपने बटन क्लिक किया उनका, तो ये इनका दोनों डिफरेंस है। हमारा काम हो रहा है फ्रंट एंड में, ये काम कहाँ हो रहा है, बैक एंड में। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि नोड जेएस फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है और बैक एंड में क्या काम करती है। ओके, क्योंकि उसमें ब्राउजर में रन करती है तो फ्रंट एंड का काम करती है, और इसमें रन करती है तो बैक एंड का काम करती है। ओके, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।